ये कंडीशन आपके पास गिवन है एंड हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि जो इसकी 3p+1 टर्म है इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। जो कंडीशन आपको गिवन है p+1 टर्म इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ aq+1 टर्म, इसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम। देखिए आपने ले लिया इसकी लेट a बी द फर्स्ट टर्म और d बी इट्स कॉमन डिफरेंस। तो क्या करेंगे, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, p+1 टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस p+1 -1 इंटू डी इक्वल दे रखा है 2 टाइम्स a प्लस q+1 -1 इंटू डी के। वन कैंसिल, यहाँ पर रह गया a प्लस पी डी और यहाँ पे रह गया 2a प्लस क्यू डी। ठीक है बेटा, यहाँ पर देखो a प्लस पी डी 2a प्लस 2qd, ये वैल्यू आ गई, ये उधर चला गया, इधर आ गया p-2qd और ये आ गया a। तो आपके पास a की वैल्यू आ गई है p-2qd, ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए बेटा दोनों साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड आप लेके चलोगे, ये दे रखा है a3p+1 टर्म, तो ये क्या आएगा a प्लस 3p+1 -1 करेंगे 3p बच जाएगा ओनली, सिर्फ d। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी है p-2q, तो p-2qd और एक 3p, सब में से d बाहर आ गया, आपके पास आ गया 4p-2qd, 4p-2qd। ऐसे ही आप किस में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में दे रखा है ट्वाइस ऑफ a p+q+1, ट्वाइस ऑफ, ये बचेगा आपके पास a प्लस p+q d, ट्वाइस ऑफ a की वैल्यू, अभी a मैंने फाइंड किया था p-2qd, p-2qd और ये आपके पास है p+qd, तो ट्वाइस ऑफ p 2p और -2q में से एक गया qd। यहां से हम 2 कॉमन ले लें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 4p-2qd। इस 2 से अगर मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करवा दूं अंदर भी, तो ये आ गया 4p-2qd। तो हैंस प्रूव, दोनों इक्वेशंस आपके पास क्या आ गई हैं, सेम आ गई हैं दोनों साइड में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्वेश्चन कह रहा है बेटा 16 के अंदर आप ट्राई करेंगे, जैसे मैंने कल करवाया था, एक सीक्वेंस an दे रखी है, an(n²+1 -1) है, ये n बिलोंग्स टू नेचुरल। आपको n की वैल्यू 1 से लेके पुट करके देखनी, 1 2 3, कह रहा है शो दैट इट इज नॉट इन एपी, यानी आपको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है, तो आप ट्राई कर लेंगे। 17th क्वेश्चन दे रखा है, इन एन एपी द mth टर्म इज 1/n। जो mth टर्म दे रखी है वो दे रखी है 1/n, इक्वेशन 1। थोड़ी देर के लिए आप इसको अज्यूम कर लीजिए, इक्वेशन 1 अभी बाद में लिखेंगे इसको हम। और जो nth टर्म है वो दे रखी है 1/m। कह रहे हैं फाइंड इट्स m इंटू n टर्म, फाइंड इट्स m इंटू n टर्म। ठीक है बेटा, तो अब देखिए कैसे करेंगे हम। हमने ले लिया अकॉर्डिंग टू दिस, लेट a बी द फर्स्ट टर्म and d be its common difference, d be its common difference। now according to question, क्या दे रखा है उसने, mth टर्म दे रखी है 1/n, mth टर्म मीन्स a प्लस m-1 इंटू डी, 1/n, इक्वेशन 1। और nth टर्म दे रखी है यानी a प्लस n-1 इंटू डी, 1/m। ठीक है बेटा, हमें इसकी m इंटू n टर्म फाइंड करनी है।
सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करोगे ए कैंसिल, यहाँ पे रह गया m इन माइनस एन डी, 1 से 1 कैंसिल, 1/n माइनस 1/m, m माइनस 1d, और ये आ गया m इंटू एन, m माइनस n, ये कैंसिल, d की वैल्यू आ गई 1/mn, d की वैल्यू आ गई 1/mn, यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी 1/mn, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1/mn इक्वल्स टू 1/n, ए प्लस m से मल्टीप्लाई हुई तो 1/n बचा, माइनस 1/mn बचा, और ये 1/n, दोनों सेम साइड कैंसिल, माइनस उधर जाके प्लस हो गया, तो a की वैल्यू आ गई 1/mn। बेटा a भी 1/mn और d भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, मैं यहाँ बता रहा हूँ क्या होगी इसकी, a इंटू mn टर्म, a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी, a की वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1, d की वैल्यू 1/mn, मल्टीप्लाई कर दो 1/mn प्लस 1/mn और mn 1 और माइनस 1/mn, कैंसिल हो गया, क्या बच गया आपके पास 1। सो इसकी a इंटू mn टर्म क्या आ गई, a mn टर्म 1 आ गई है। दोबारा देख लीजिए मैंने क्या किया, हमारे पास दो कंडीशन दे रखी थी, mth टर्म था 1/n और nth टर्म था 1/m, मैंने दोनों को उनकी जनरल फॉर्म के अंदर राइट कर दिया है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व कर लिया है, सब्ट्रैक्ट किया, और यहाँ से ए और डी की वैल्यू फाइंड की। ए और डी की वैल्यू फाइंड करने के बाद मैंने क्या किया, उसकी जो वैल्यू पूछी थी उसकी हमें m इंटू एन टर्म में जो भी, वो हमने सब्स्टिट्यूट की है। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने फाइंड किया कि जो इसकी m इंटू एन टर्म आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ये हमारे पास क्वेश्चन 18, आप ट्राई करेंगे सेम जैसे मैंने 17 करवाया था। 19 क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टार्टिंग में दे रखा है बेटा जी ए बी सी आर इन एपी, हमारे पास वैल्यू गिवन है ए बी सी आर इन एपी, तो कह रहा है शो दैट बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी ऑल्सो इन एपी, ये भी एपी के अंदर होंगे, ये भी एपी के अंदर होंगे, ये आपको प्रूव करना है। देखो बेटा अगर कंडीशन कैसी है, आपके पास एपी गिवन है, ए बी सी एपी में है, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, बी माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी, और वी कैन से ट्वाइस ऑफ बी इक्वल्स टू ए प्लस सी, दोनों ही कंडीशन हम यहाँ पर राइट कर लेंगे, दोनों ही कंडीशन हम राइट कर लेंगे कि जो भी यूज होगी इसके अंदर हमारे पास। ठीक है बेटा, नाउ आप लेके चलो जो आपको प्रूव करनी है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी, ये एपी के अंदर प्रूव करनी है। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं मैं, कॉमन डिफरेंस सी प्लस ए माइनस बी माइनस सी, कैंसिल, क्या आ गया ए माइनस बी, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करता हूं ए प्लस बी माइनस ए, ये आ गया बी माइनस सी। अब देखो यहाँ पर था b माइनस ए सी माइनस बी, अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ माइनस ए माइनस बी, और यहाँ पर b माइनस सी, अगर मैं नेगेटिव कॉमन ले लूँ b माइनस ए इधर, और इधर नेगेटिव कॉमन ले लूँ c माइनस बी, तो बात तो सेम है, और यही क्वेश्चन के अंदर कहा था कि b माइनस ए, और ये वैल्यू गिवन थी और यही हमारे पास आ गई, तो हेंस इसका मतलब क्या हो गया कि जो b प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी है, ये भी किसके अंदर है, एपी के अंदर है। ठीक है, ये भी किसके अंदर बेटा, एपी के अंदर है। समझ आ गया, बस आपको ये याद रखना है, आपको ये कंडीशन यूज करनी है, ये वाली, अगर ए बी सी एपी में है तो बी माइनस ए इक्वल होगा किसके, सी माइनस बी के। ठीक है, इसके सारे पार्ट आपको ऐसे ही ट्राई करने हैं। 19 के अंदर 4 पार्ट है, और सेम पार्ट है 20 के अंदर। 20 के अंदर भी आपके पास यही दे रखा है कि इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन एपी, तो प्रूव करना है आपको कि जो ये वैल्यू दे रखी हैं इनके अकॉर्डिंग दो पार्ट दे रखे हैं, ये भी किसके अंदर होंगे, एपी के अंदर होंगे।
तो आपको 20 तक क्वेश्चन इसके दे रखे हैं, इसमें टोटल क्वेश्चन है 25। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 21 पे। 21 क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ 3 consecutive numbers in an AP is 27 and their product is 585। मैंने आपको एक बात बताई थी बेटा कि अगर आपके पास गिवन है 3 नंबर्स का, क्वेश्चन 21 कह रहा है सम ऑफ 3 नंबर, सम ऑफ 3 नंबर्स कितना दे रखा है 27 और प्रोडक्ट दे रखी है उनकी and their product is 585। find the numbers। तो मैंने क्या किया, let the numbers, मैंने नंबर्स ले लिए, let the numbers a माइनस डी, a और a प्लस डी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में कल ही बताया था कि जब भी आपके पास अगर सम दे रखा है तो आप हमेशा ये नंबर लेंगे। 3 नंबर थे तो 3 यही ले लें। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम करो इनका, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये 27 है, d से d कैंसिल, थ्राइस ऑफ a 27, a आ गया 9, a आपके पास कितना आ गया है 9। नाउ नेक्स्ट कंडीशन प्रोडक्ट से आ जाएगी। प्रोडक्ट में क्या दे रखा है, इन तीनों का प्रोडक्ट a माइनस डी, a और a प्लस डी, ये दे रखा है 585। a की वैल्यू 9, यहाँ पर 9 माइनस डी, 9 प्लस डी, 585। 9 इंटू 9 माइनस डी, 9 प्लस डी, 585। 9 इंटू, अब ये आपके पास फॉर्मूला बन गया a माइनस डी, a प्लस डी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये स्टेप समझ में आया नहीं आया, a माइनस बी, a प्लस बी का है। 9 से कैंसिल हो गया, 9 6 जा 54 और 9 5 जा, ठीक है 65 पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये यहाँ बच गया 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 65, 9 स्क्वायर 81, 65 इधर ले आओ और ये डी स्क्वायर, ये आपके पास बच गया कितना 16 डी स्क्वायर। डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 4, डी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई प्लस माइनस 4। अब आपको क्या फाइंड करना था, आपको फाइंड करना था नंबर्स एपी। तो दो दो एपी बन जाएगी अगर आपका ए 9 है और जब डी पॉजिटिव 4 ले रहे हो तो 9 4 13 17 सो ऑन, और अगर आप माइनस ले रहे हो तो डी 9 माइनस 4 कर दो 5, फिर 1 अप टू सो ऑन, ऐसे। तो आपके पास ऐसे आ जाएंगे नंबर्स, 3 नंबर्स, ठीक है। एपी फाइंड करनी है। और 3 नंबर कैसे होंगे वो पुट कर दीजिए, 9 माइनस डी, 9 और 9 प्लस डी, ठीक है। 9 9 माइनस डी कितना हो गया 4 अगर ले रहे हो तो, और 9 प्लस डी ले रहे हो, ठीक है। जब भी आपके पास बेटा कभी भी इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग क्वेश्चन आता है, मान लो जिसके अंदर अगर 5 टर्म दे रखी हैं, 4 टर्म दे रखी हैं, 3 टर्म दे रखी हैं, अगर सम दे रखा है तो जो मैंने फॉर्मूला बताया था कल आपको जो लिखवाए थे a माइनस 2d वाला या a माइनस 3d वाला, वो सारे यूज करने इसके अंदर। क्योंकि अगर आप नंबर कुछ और सेलेक्ट करते हो, अब आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर जरूर कोई है कि हम यही नंबर लें a माइनस सी, आप ले लो, फिर आपका थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आप लोगों को, और वो आपका कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए है ऐसा। अदरवाइज इन अगर हम ये नंबर चूज करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं क्या होता है, इजी लगता है और हम जल्दी सोल्व कर पाते हैं चीजों को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कह रहा है वो 22 फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ 3 consecutive terms of an AP is 15। consecutive term क्या है उसने 15 दे रखा है, सम दे रखा है 15, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 83। हमने क्या किया, वही नंबर ले, लेट कॉन्जिक्यूटिव में a माइनस डी, ए प्लस डी, या आप चाहो तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d भी ले सकते हो, मर्जी है आप लोगों की, ठीक है। ये भी कॉन्जिक्यूटिव है बेटा, ए माइनस डी, ए प्लस डी भी, ठीक है। इन तीनों का सम 15 दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी दे रखा है 15।
तो यहाँ से 3a 15 और a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब कह रहे हैं सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, a माइनस डी का स्क्वायर, a स्क्वायर और a प्लस डी का स्क्वायर, ये दे रखा है 83। यहाँ एक्सपेंशन ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 25, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 10d से 10d कैंसिल, 25 25 25 75 और ये आ गया 2d स्क्वायर 83। 2d स्क्वायर 83 माइनस 75 कितना आ गया भाई, ये 8 बच गया। डी स्क्वायर 4, डी आ गया प्लस माइनस 2, डी आ गया, ए आ गया। यू कैन फाइंड द कॉन्जुगेटिव नंबर्स विच सेटिस्फाई दीज टू कंडीशंस। अब वो नंबर है, वो इनको सेटिस्फाई भी करने चाहिए ना, कि जो आपकी कंडीशन दे रखी है, समझे कि भाई आपकी कंडीशन क्या है। तो ए 5 है, तो इसके नंबर क्या हो सकता है, तो 3 5 7 हो सकते हैं भाई। जब डी की वैल्यू -2 ले लो और +2 लोगे तो फिर क्या हो जाएगा, 7 5 3। तो वो उसके अकॉर्डिंग चलता रहेगा आपका, जो डी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन दे रखा है इसका 23। क्वेश्चन 23 के अंदर कह रहा है बेटा स्प्लिट करो। क्वेश्चन 23 के अंदर कह रहा है, क्वेश्चन 23 के अंदर कि आपको 69 को स्प्लिट करना है इनटू 3 पार्ट्स। 69 को स्प्लिट करना है 3 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। सच दैट, किस हिसाब से कि जो आपका प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट इज 483। जो प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर पार्ट, जो छोटे वाले दो पार्ट है उनका प्रोडक्ट कितना है, 483 है। तो बेटा जी क्या करेंगे, स्प्लिट करना है तो आपने ले लीजिए इसके 3 पार्ट बना लिए, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। ठीक है, पहली बात तो पहली कंडीशन तो क्या आ गई, सम कितना होना चाहिए इन तीनों का, 69। एक कंडीशन यहाँ से आ गई है, एक कंडीशन यहाँ से आ गई। इन दोनों का जो स्क्वायर है उनका सम दे रखा है कितना हमारे पास, 83। आप वहां से 483 सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी क्वेश्चन के बाद सेम एज इट इज है ये क्वेश्चन भी। नाउ अब हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 25, इंपोर्टेंट है। 24 आपको ट्राई करना है। द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। एक क्वाड्रिलेटरल में हो भाई, ठीक है, ए बी सी डी कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है। इनके जो एंगल्स है, एंगल ए बी सी डी आर इन एपी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी किस में है, एपी में। कह रहा है द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द स्मॉलेस्ट एंगल, फाइंड 4 एंगल्स। अब 4 एंगल एपी में तुमने ले लिया, वही a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। ये 4 एंगल ले लिए मैंने a b c d के। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता है क्वाड्रिलेटरल, तो इन चारों का सम कितना होगा, 360 होगा क्वाड्रिलेटर में। तो इनका सम कर दो, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d। इनका सम होता है 360। 1 2 3 4, 4a, डी कैंसिल, ये कैंसिल, 360। a की वैल्यू आ गई 90, a 90 है। अब क्या कह रहा है वो, ग्रेटेस्ट एंगल, इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, a प्लस 3d, वो कितना है, डबल द लीस्ट, 2 टाइम्स लीस्ट सबसे छोटे वाले के, a माइनस 3d के। ठीक है बेटा, तो a प्लस 3d ये आ गया 2a माइनस 6d, ये 9d इक्वल्स टू a। a की वैल्यू किसके इक्वल है, 9d। a दे रखा है 90, तो d आ गया 10, d 10 आ गया। आप d आपके पास आ गया, a आ गया, आप इनके अंदर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और यू कैन फाइंड योर एंगल इजीली। ठीक है, दोबारा देख लीजिए मैंने क्या किया, एंगल्स दे रखे हैं क्वाड्रिलेटरल के, एपी के अंदर दे रखे हैं और ये बता रहे थे तो ग्रेटेस्ट एंगल है वो क्या है, डबल द स्मॉलेस्ट एंगल। हमने 4 एंगल अज्यूम कर लिए अपनी तरफ से, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d।
ये 4 एंगल्स हमने अज्यूम कर ली, क्योंकि अगर एपी के अंदर होते हैं तो फिर चारों एंगल इसी हिसाब से लेने, ताकि आपका फटाफट ए फाइंड हो जाए यहाँ से। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जानते हैं एंगल्स, जो क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 360, तो हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया 360, यहाँ से डी कैंसिल होगी, 4a 360, a आ गया 90। अब वो ये कह रहा है कि जो अगली कंडीशन पे हम जाते हैं कि जो ग्रेटेस्ट एंगल है सबसे बड़े वाला वो लीस्ट एंगल का डबल है, तो हमने वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया है और यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू आ गई, a आ गया, d आ गया, हमने यहाँ एंगल्स में क्या कर दिया है, पुट कर दिया, एंड वी फाइंड ऑल एंगल्स। सो बेटा आपकी यही एक्सरसाइज थी, 25 क्वेश्चन है, आपको आज सिर्फ यही काम करना है और कुछ काम नहीं करना। इस पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करो। जिन बच्चों ने अब तक 8 चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है वो 8 चैप्टर कंप्लीट कर लें। बेटा मैं किसी भी दिन किसी के घर भी आ सकता हूँ नोटबुक चेक करने के लिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि टीचर नहीं आ रहा है या नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, कभी भी किसी दिन भी आ सकता हूँ। जिसकी नोटबुक कंप्लीट नहीं हुई फिर पेरेंट्स के पास उसकी शिकायत होगी, कंप्लेंट करके आऊंगा, अच्छी वाली देख लो, ठीक है। कंप्लीट हो गई, कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.3, ठीक है। मैम रहने दीजिए, बस यहीं तक करना था, काम हो गया है कंप्लीट।